नमस्कार प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू CUET बाय रैंक प्लस। ये वाला चैनल जो कि सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है आपकी CUET की प्रिपरेशन के लिए। अब CUET की बातें हम कर चुके हैं कि भैया क्या एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है, क्या क्या आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि CUET के अंदर जो एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट, उसका नेचर क्या है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे अंडररेटेड है, बट अंडरडॉग्स ही तो होता है ना कई बार, जो कि पूरा कार्यक्रम जीत लेते हैं। लेट्स सी, विल दिस मेक अ डिफरेंस? द आंसर इज यस। पर जानते हैं सबसे पहले इसका नेचर। सबसे पहले 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमें सिर्फ 50 अटेम्प्ट करने हैं इन अ ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट्स। मतलब हर एक प्रश्न को करने के लिए हमारे पास 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय रहेगा। ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट इन दोनों के बारे में भी होता है, जिसके बारे में खुल के यूजुअली लोग बात नहीं करते और भूल जाते हैं अगर कर भी रहे हैं तो। दूसरा, अगर हमारी मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो सही उत्तर लिखने पे, चूज करने पे, क्योंकि एमसीक्यू है, +5 मिलेगा और गलत ऑप्शन को चूज करने पे -1 हो जाएगा। ठीक है भैया। टॉपिक्स, अब यहां से असली कार्यक्रम शुरू होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग और जीके। अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो बेसिकली गणित है भैया, मैथ्स है, जहां पे हम मेंसुरेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे फेमिलियर टॉपिक्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने स्कूल के ज़माने में, ये सब आएंगे। जब हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं सिलोजिज्म आता है, एनालॉजी आती है, यहाँ पे डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ब्लड रिलेशंस वगैरह आते हैं कि कौन चाचा कौन फूफा वगैरह वगैरह वगैरह। काफ़ी इंटरेस्टिंग पर काफ़ी हैरान परेशान करने वाले, स्पेशली जब हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास लगभग 1.25 मिनट है। और आखिरी में आता है जीके। कितना ही पढ़ लो, जीके GA कम ही पड़ता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की, ज्योग्राफी की, सिविक्स की बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या चीज़ करी थी, कब और क्यों। ये सारा इन्फॉर्मेशन का खेल है और इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक सही तरीके से आप तक कौन लेकर आ सकता है। तो यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि हम वो चैनल बने, हम वो मीडियम बने जहाँ पे हम इन पूरे टॉपिक्स को खंगाल के आपके पास तक सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन लेकर आए जितनी आपको आवश्यकता है, क्योंकि ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन से किसी का भी भला नहीं हुआ है। और अब हम जानते हैं कि भैया ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी क्यों है। पिछले साल की CUET की बात करें तो हाईएस्ट मार्क्स जहां तक मुझे याद है वो गए थे 240 आउट ऑफ 250। हाँ, ये पूरा जो सेक्शन है 250 मार्क्स का है और 240 मार्क्स इसमें लाया गया था। नाउ इस साल भी ये पॉसिबल है और इससे बेहतर भी पॉसिबल है। द रीजन इज वेरी सिंपल, ये सारा मेमोरी का खेल है एंड क्रिटिकल थिंकिंग का खेल है। इन दोनों का मिश्रण है ये सारी चीज़। LR और एप्टीट्यूड की बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, मेमोरी की बात करें तो अपना GA GK वाला सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इवन दो इस वाले सेक्शन को कई बार हल्के में ले जाता है, बट ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है। हमने उतने इन्फॉर्मेशन को खंगाला, उतने इन्फॉर्मेशन को हमने एक्सेसिबल रखा इस पूरे 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, देन इट विल बी मोर देन एनफ फॉर अस टू स्कोर वंडरफुल मार्क्स इन दिस सेक्शन। और बार बार याद रखिए, इसको भाव देना ना देना तो आपकी जिम्मेदारी, बट ये स्कोरिंग सेक्शन है और इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूं। तो अगर हम CUET के GT के सेक्शन की बात करें, सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू जॉइन अस इन दिस जर्नी सो दैट इस कम समय में हम टारगेटेड तरीके से पढ़ाई कर सकें और जितनी हमारी पोटेंशियल है उससे थोड़ा सा ज़्यादा और मार्क्स लेके आ सकें। वाई? बिकॉज CUET का ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है, क्योंकि आगे आने वाले सिलेक्शन प्रोसेस में आपके CUET के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो वाई नॉट गिव इट अ बेस्ट शॉट। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। LR की प्रिपरेशन हम जल्दी शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सी यू देन।